नमस्कार, द एच न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। बड़ी खबर में इस वक्त आपके साथ हम हैं और लाइव इस वक्त जुड़ चुके हैं आप हमारे साथ। उम्मीद है कि आप अपने घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। अब मुख्यमंत्री आवास तक कोरोना वायरस की पहुंच चुकी है। जी हां, हम आपको बता दें, ताजा अपडेट हमारे सोर्सेज से ये खबर मिल रही है कि उनकी जो भतीजी है उनको कोरोना वायरस हो गया है। जी हां, जिसके बाद सीएम आवास को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। अब ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से बिहार में आंकड़े जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आंकड़े बहुत ज्यादा हो गए हैं, जिसकी रिपोर्ट हम हमेशा आपको वीडियो के जरिए दिखाते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो भतीजी है उनको कोरोना वायरस हो गया है और उनको एम्स में भर्ती कराया गया है। देखिए, अब कोरोना वायरस ने क्या आम क्या खास अब माननीयों को भी नहीं छोड़ा है। इससे पहले अवधेश नारायण सिंह जो सभापति थे उनको भी कोरोना हो गया, जिसके बाद जो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से जो विधान परिषद के जो भी लोग थे वो उस मीटिंग में गए हुए थे, उस वहां पर शपथ ग्रहण समारोह था, जिसके बाद मुख्यमंत्री भी वहां शामिल थे और रिपोर्ट उनकी भी जो रिपोर्ट है उनको टेस्ट कराया गया था। लेकिन हालांकि मुख्यमंत्री का जो रिपोर्ट आया था वो नेगेटिव निकला था, जिसमें हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, संजय मयूख भी थे, तमाम वो लोग थे जो उस शपथ ग्रहण में शामिल थे। उप मुख्यमंत्री जो है सुशील कुमार मोदी, उनकी भी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है। और इस वक्त की और बड़ी खबर, जेडीयू वो कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। बड़ी खबर के साथ हमारे जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे ताजा अपडेट ले लेते हैं। संदीप जी, गुलाम घोष की आप बात कर रहे थे। हाँ। तो गुलाम घोष जेडीयू के एमएलसी है, वो तो संक्रमित तो कोरोना के हुए हैं। महताब आलम जो जेडीयू के एक विधायक है, उनका भी खबर आ रहा है कि वो भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। खास बात यह है कि महताब हाल के दिनों में तेजस्वी के साथ दिखे थे कार्यक्रम में। तेजस्वी लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं या फिर मीटिंग कर रहे हैं, अपने नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नेताओं के संपर्क में लगातार कार्यकर्ता भी रह रहे हैं और बाकी नेता भी रह रहे हैं। तो बड़ा एक तबका है जो कहीं ना कहीं इस संक्रमण रहा है, क्योंकि जिस तरह से आप याद कीजिए कि रघुवंश प्रसाद सिंह का हुआ था, उसके बाद मंत्री का नाम आया था कि वो कोरोना पॉजिटिव है। उसके बाद जब सभापति का नाम आ गया तो उसके बाद फिर मुख्यमंत्री और तमाम बड़े नेता मंत्री की टेस्टिंग की जिसके बाद ये कहा गया कि नहीं, बाकी लोग सुरक्षित है। लेकिन आज सीएम की भतीजी जो उस घर में रहती है, उनका जब रिपोर्ट पॉजिटिव आया है तो एक तरह से फिर शक जो है कहीं ना कहीं गहरा जा रहा है कि क्या मुख्यमंत्री आवास में या आसपास रहने वाले लोग और भी जद हैं क्या। ये बड़ा गंभीर सवाल है। तरफ ऐसा नहीं कि सिर्फ सत्ता पक्ष के लोग हैं, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, तमाम लोग हैं और एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। गुलाम घोष की आप बात कर रहे थे, हम महताब की बात कर रहे हैं, रघुवंश प्रसाद सिंह की बात कर ले, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो लगातार सामने आए हैं हाल के दिनों में कि कोरोना से संक्रमित हुए हैं। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि देखिए, ये मामला यहाँ थमता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई एक दो लोग हुए हैं और संक्रमित हो गए, उनका इलाज हो जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा। जी, बिहार में जिस तरह से तादाद कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ रही है, वो अपने आप में बहुत ही खतरनाक संकेत दे रही है। दूसरी चीज कि बिहार चुनाव के मूड में जा चुका है। आप देखिए, रोज सड़कों पे रैलियां हो रही है, जुलूस हो रहा है, पार्टी के तमाम पार्टी के नेता हो वो बैठ के कर रहे हैं। अलग अलग कहने को वर्चुअल होती है, हकीकत सब लोग जानते हैं कि तमाम बड़े नेता आपस में बैठकर मीटिंग कर रहे हैं, दिखाने के लिए वर्चुअल होता है। पर ये खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस खतरे को बढ़ाने में यहाँ किसी पार्टी, तमाम राजनीतिक दल के लोग, कार्यकर्ता और नेता इस भूमिका भी रही है। संदीप जी, बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने 2 दिन नहीं 3 दिन हमने रिपोर्टिंग की है तेजस्वी यादव की। कभी जेडीयू उनका प्रकोष्ठ का कोई तेली समाज का होता था, उसके बाद कभी उनका ये होता था, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से धज्जियां उड़ती थी। कहते हैं कि कोरोना बाहर चल गया है, लेकिन हम ये कहीं नहीं कहेंगे कि उनके ही सम्मेलन में सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से धज्जियां कि अभी समाज की बात, बैठक की बात के कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की थी। आप उससे पहले देखिए कभी रैली निकाला गया था, विरोध प्रदर्शन हुआ था, सड़कों पे एक बड़ा जुलूस निकला था, पूरे बिहार में प्रदर्शन हुआ था। पहले भी आरजेडी का एक प्रदर्शन एक सप्ताह पहले साइकिल आप
देखिए पप्पू यादव को हर दिन वो कुछ ना कुछ मुद्दे पर वो सड़क पे जाते हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। तो ये तमाम चीजें लगातार, ये किसी एक पार्टी एक नेता पर हम आरोप नहीं लगा रहे। जितनी भी पार्टियां और जितने भी नेता है उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इस वक्त चुनाव है, महामारी कम है, तैयारियां होनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं सरकार की जवाबदेही ज्यादा बनती है। वो हाल के दिनों में अगर हम गौर करें तो आप कम है। आप याद कीजिए कि मुख्यमंत्री किस तरह से संजीदगी से इस पूरे मामले को निपट रहे थे, लेकिन पिछले 1 महीने में आपने नहीं देखा कोरोना बिगड़ गए हैं। तब मुख्यमंत्री बैठक करते हुए आपको नहीं दिखे होंगे कोरोना के मामले में। बैठकें लगातार होती है, किस चीज को लेकर होती है? चुनाव को लेकर होती है। विपक्ष पहले कोरोना को लेकर लगातार हमलावर था सरकार पर, सत्ताधारी पार्टी पर, लेकिन विपक्ष अब कोरोना का मुद्दा नहीं उठा रहा है, क्योंकि विपक्ष भी चुनावी मोड में है और अपना चुनावी कार्ड वो प्ले कर रहा है। तो ऐसे में जब जो लोग हिमायती हैं जनता की सुरक्षा के, चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो किसी भी पार्टी को, जब वो खुद राजनीति में इतने मशगूल हो गए हैं, उनको ना महामारी दिख रही है और ना ये बढ़ता हुआ आंकड़ा दिख रहा है। आज जेडीयू और संदीप जी, आज देखिए जेडीयू की वर्चुअल रैली है जिसमें वरिष्ठ नेताओं को आज मतलब कार्य संभाला गया है चुनाव को लेकर के। आपने ही कहा बिल्कुल कि अब कोरोना वायरस को कोई नहीं देख रहा है। देखिए आज एक खबर आई थी, देवाशीष आपने खबर लगाया था, हमारे सहयोगी ने भी वो खबर हमारे चैनल पे लगी है कि इलेक्शन कमीशन ये तैयारी कर रहा है कि जो इलेक्शन होने हैं यहाँ पर अक्टूबर नवंबर के मध्य में, उसमें जो 60 साल से उम्र के अधिक लोग हैं वो बैलेट पेपर पे वोट कास्ट करेंगे, यानी ईवीएम टच नहीं करना होगा। क्या कहीं ऐसा दिया गया है जो गाइडलाइन WHO ने जारी किया है, जो मेडिकल काउंसिल ने जो जारी किया, उसमें कहीं ऐसा कोई है क्या कि कोरोना सिर्फ 65 वर्ष से ऊपर लोगों को पकड़ रहा है? ऐसा तो कहीं नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ एक बात और याद रखनी चाहिए थी कि हम लोगों को ये हिदायत WHO की तरफ से जो पूरे वर्ल्ड में गाइडलाइन तय की गई, एक मानक तय किया गया, उसमें बताया गया है कि किसी भी चीज को बिना सैनिटाइज किए छूना नहीं है, क्योंकि उससे पहले पता नहीं किसने छुआ होगा होगा। तो आप गौर कीजिए कि बैलेट पेपर पे जब आप वोट करवाते हैं, बुजुर्गों को ठीक है जो वो सुरक्षित होंगे, लेकिन एक बैलेट आप ईवीएम बॉक्स को अगर जाके उसके बटन को अगर 1000 आदमी दबा रहा है, उसमें से कितने लोग पॉजिटिव होंगे? और सपोज आपने दबाया है, मुझसे पहले आप नंबर में थे, आपने वोट कास्ट कराया, आप पॉजिटिव थे, आप ये चीज हर कोई कहता है कि मेटल पे या फिर किसी भी धातु पे किसी भी चीज पर कोरोना का संक्रमण है और वो एक्टिव रहता है उसमें कई घंटों तक रहता है। तो आप सवाल होता है कि जब ईवीएम के बटन को आप दबा कर आएंगे और उसके पीछे हम जाएंगे और हमने अगर उसको छुआ है तो हम संक्रमित होंगे कि नहीं होंगे? तो फिर ये भी एक मुद्दा है, इस पर इलेक्शन कमीशन अभी तक विचार नहीं कर रहा है, कोई पार्टियां कर रही है। बुजुर्गों के लिए तो आपने कह दिया बैलेट पे करेंगे, लेकिन बाकी लोगों का क्या? ईवीएम कैसे इस्तेमाल होगा? कैसे कोई छुएगा ईवीएम को? ये बहुत बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल है कि इतनी मतलब जल्दीबाजी क्यों है चुनाव को लेकर? इस पे विचार करना चाहिए तमाम राजनीतिक पार्टियों को। HD न्यूज ये अपील करता है तमाम जो लोग सत्ता में बैठे हो, जो लोग विपक्ष में बैठे हो, वो सिर्फ राजनीति नहीं करते हैं, वो 13 करोड़ अमूमन 13 करोड़ जनता की हिमायती है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी उनके कंधों पर। उनको विचार करना चाहिए कि क्या ये सही समय है कि यहाँ बिहार में चुनाव करवाया जाए। अपने नॉर्म्स है उसमें ये प्रावधान है कि जब कोई स्थिति आती है, जब कोई आपदा आ जाए, ये बाकायदा ये बजाबता ये लिखा हुआ है संविधान में ये कि जब कोई आपदा आ जाए, किसी भी तरह की समस्या आ जाए तो इलेक्शन को टाला जाता है। और इतिहास में ऐसा पहले भी हुआ है। मान लीजिए कहीं बाढ़ के हालात हो गए, भूखमरी के हालात हो गए, वैसे हालात में इलेक्शन नहीं होते हैं। अगर आज महामारी है तो ऐसे हालात में इलेक्शन को अगर चाहे इलेक्शन कमीशन या तमाम राजनीतिक दल तो 6 महीने तक पोस्टपोन कर सकते हैं जी। 6 महीने ही नहीं, उसके बाद भी ये ऑप्शन होता है कि आप अगला एक्सटेंड फिर दोबारा भी कर सकते हैं 6 महीने, यानी कि संविधान के तहत आप 1 साल एक्सटेंड कर सकते हैं चुनाव को। ये बल्कि ये बात है कि कार्यकाल खत्म हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन लग जाएंगे, ठीक है, लेकिन चुनाव को टालने की प्रक्रिया संविधान में दी गई है। और वो प्रक्रिया इसलिए दी गई है ताकि जब कभी हालात संकट भरे हो तो उसका इस्तेमाल किया जाए। तो आज अगर हालात महामारी के संकट के दौर के हैं तो फिर इस विचार क्यों नहीं हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। चाहे सत्ताधारी हो या विपक्ष हो, तमाम राजनीतिक दल इस मुद्दे पे चुप है। हर कोई की मंशा है कि चुनाव हो जाए। क्यों चुनाव हो जाए जब ऐसे हालात है, यहाँ मरीज रोज बढ़ रहे हैं, यहाँ मरने वालों की संख्या बढ़ रही है, तो इस पे विचार मेरे हिसाब से करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका सुबह के इस ताजा अपडेट के लिए। तो साफ तौर आपने देखा कि हमने कोरोना के बारे में बताया कि अब मुख्यमंत्री आवास तक भी कोरोना वायरस का कहर जो है वो पहुंच चुका है। बिहार में भी आंकड़ा जो है वो लगातार ही बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री आवास में जो खबरें मिल रही है हमारे सोर्सेज के द्वारा, उनको सैनिटाइज भी किया जा रहा है पूरे आवास को, और
क्या खास, क्या आप माननीय भी आप इसके चपेट में आ रहे हैं। इस वक्त की ताजा अपडेट के साथ हम अपने तमाम सहयोगी के साथ आपसे यही अपील करेंगे कि आप इस वायरस से बचें और हाँ, घर से कहीं भी बाहर निकले तो मास्क का उपयोग करें। फिर से होंगे तब तक के लिए आप बने रहिए न्यूज के साथ। नमस्कार।